जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। यूपी बोर्ड 2025-26 के लिए क्लास 12th का है और इसमें आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो कि बहुत ही शानदार कविता है। इसमें समाज की वास्तविकता के बारे में बताया गया है एड्रीने रिच के द्वारा, और इसमें पोयम और सेंट्रल आइडिया आप लोग पूरा देखेंगे। इसके पहले के जो 4 पोयम हैं वो चारों पोयम हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग इस 5वें पोयम के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा में ज़रूर आएगा और ये बार बार पूछा जाने वाला पोयम है, तो इसलिए आप लोग इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना। अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे वह भी पढ़ सकें और लाभान्वित हो सकें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और इसमें मैं बता दूं कि है क्या। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये हैं कौन। तो इसके राइटर हैं एड्रीने रिच। एड्रीने रिच इसकी पोएट हैं। और एड्रीने रिच महोदय ने बताया है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, कोई महिला है, तो जब उसकी शादी विवाह हो जाती है तो उसके शरीर पर काबू पाया जा सकता है, शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन उसकी मानसिकताओं को नहीं नियंत्रित किया जा सकता है। जो उसकी मानसिकता होती है या उसका दिमाग होता है, उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो सकता है। अगर ज़्यादा उस पर फोर्स करो तो वो अपने आप को दबाव में महसूस करती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, पीड़ित होती है, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता की इच्छा उसकी बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स क्या है। आंट जेनिफर एक महिला है, चाची जेनिफर। चाची जेनिफर कौन है? एक महिला है। तो कह रहे हैं इसमें कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स मतलब चाची जेनिफर चाची के बाग। प्रेंस मतलब होता है उछल कूद करना। एक क्रॉस ये स्क्रीन मतलब पटल कह सकते हैं। एक पटल पर चाची जेनिफर के बाग उछल कूद कर रहे हैं या उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। ब्राइट टोपाज, ब्राइट मतलब चमकीले, टोपाज मतलब होता है पुखराज। पुखराज एक नग होता है, एक प्रकार का पत्थर होता है जिसे लोग अंगूठियों में धारण करते हैं, हल्के पीले रंग का होता है। डेनिजेंस मतलब निवासी। आप ये वर्ड मतलब एक संसार में, आप ग्रीन मतलब हरे, यानी एक हरे संसार में एक चमकदार पुखराज के जैसे वे निवासी हैं। मतलब क्या हुआ कि जो बाग होते हैं, बागों का रंग हल्का पीला होता है। और जिस पटल पर बाग चाची जेनिफर के बाग हैं, जिस स्क्रीन पर हैं, उस स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है? तो वो कैसा है? हरे रंग का है। तो वही कह रहे हैं कि हरे संसार के उस पटल पर एक पीले रंग के, हल्के पीले रंग के निवासी के रूप में उछल कूद कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें चाची जेनिफर ने एक पर्दा बनाया है और उस पर्दे पर वह उन्होंने बाघ की आकृतियों को बनाया है, तो उसके बारे में चर्चा हो रही है। दे डू नॉट फेयर, वह नहीं डरते हैं। द मैन मतलब व्यक्तियों से, बेनीथ द ट्री पेड़ के नीचे वाले, वह पेड़ के नीचे वाले व्यक्तियों से, जो पेड़ के नीचे कुछ व्यक्तियों की आकृति बनी है या कुछ व्यक्ति खड़े हैं, उनसे वह बाघ बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। दे पेस, वह गति करते हैं। इन स्लीक चिवालरिक सर्टेनिटी, चिवालरिक मतलब होता है शिष्ट और स्लीक मतलब होता है चिकना। तो चिकना शिष्ट नहीं कह सकते हैं। देखिए, चिवालरिक मतलब बहादुरी पूर्वक भी होता है, वीरता पूर्वक भी होता है और शिष्ट भी होता है। तो वह एक आकर्षक, शिष्टतापूर्वक, निश्चितता से गति करते रहते हैं, किसी भी प्रकार से उन्हें भय नहीं लगता है। एक स्टेंजा हो चुका है। चलिए अगले स्टेंजा पर। उससे पहले अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दो कि सभी लोगों के पास तक ये क्लास पहुंच जाए, कोई भी छूटने ना पाए। जो भी आपके हित मित्र हैं, कोई भी ना छूटने पाए। चलिए देखते हैं आंट जेनिफर्स फिंगर्स मतलब चाची जेनिफर की जो अंगुलियां हैं, जेनिफर चाची की अंगुलियां फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ा रही हैं, थ्रू हर ऊल, उनके ऊन के बीच से। मैंने क्या कहा कि एक पर्दे पर वो एक आकृति बना रही हैं, उसके बारे में है। तो चाची जेनिफर की अंगुलियां उनके उस ऊन के बीच में फड़फड़ा रही हैं, चल रही हैं, गति कर रही हैं,
फाइंड इवन द आइवोरी निडल हार्ड टू पुल। आइवोरी मतलब होता है हाथी के दांत, और निडल मतलब सलाई, यानी हाथी के दांत की बनी हुई सलाई को खींचने में बहुत ही मुश्किल पाती हैं, बहुत ही मुश्किल पाती हैं। द मैसिव वेट, मैसिव वेट मतलब भारी, मैसिव मतलब भारी और वेट मतलब वजन, भारी वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा जी के शादी के बंधनों का, चाचा जी के शादी के बंधनों का भारी वजन सिट्स हैवली अपान आंट जेनिफर्स हैंड, चाची जेनिफर के हाथों पर भारी रूप से विराजमान है, बैठा हुआ है, स्थित है। देखिए शादी का बंधन मतलब अगर कोई शादीशुदा औरत है तो उसके लिए कौन सा बंधन होता है? चूड़ियाँ पहनने का बंधन होता है, हाथ में अंगुलियों में अंगूठियाँ पहनने का बंधन होता है। तो ये सब कहाँ होता है? ये सब हाथों में होता है। तो वही कह रहे हैं कि चाची जेनिफर की अंगुलियाँ उनके ऊन के बीच में चलती हैं और वह उस हाथी के दांत से बने हुई सलाई को खींचने में बहुत मुश्किल पाती हैं। जो भारी वजन है, चाचा जी के शादी के बंधनों का भारी वजन चाची के हाथों पर अभी भी स्थित है, विराजमान है। ये दूसरा स्टेंजा हो गया, 3 स्टेंजा में है। तो तीसरा स्टेंजा हम लोग देखते हैं। व्हेन आंट इज डेड, कह रहे हैं कि जब चाची मर गई हैं, अर्थात जब कोई महिला मर जाती है तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके भयभीत, टेरिफाइड मतलब भयभीत, उनके भयभीत हाथ पड़े रहेंगे। जब चाची मर जाएंगी तो उनके भयभीत हाथ पड़े रहेंगे। विल रिंग्ड, यहाँ पर बेटा सेल नहीं है, विल है, रिंग्ड विद ऑर्डियल्स मतलब जो आभूषणों से सुसज्जित एक अंगूठी नुमा है पहने हुए हैं। सी वाज मास्टर्ड बाई, जिसके द्वारा उन पर मालिकाना हक जनाया गया था, जिसके द्वारा मतलब उस अंगूठी को सुसज्जित अंगूठी पहने हुए हैं जिस पर उनके द्वारा एक मालिकाना हक जमाया गया था। वो अभी भी मर जाएंगी तब भी वो उनकी अंगुलियों में ही पड़ा रहेगा। द टाइगर्स इन द पैनल, उस पटल पर, उस दृश्य पटल पर जो बाघ हैं, बाघ दैट सी मेड, जिसे उन्होंने बनाया है, मतलब उस पटल पर वह बाघ जिन्हें उन्होंने बनाया है, विल गो ऑन प्रेंसिंग, उनके मरने के बाद भी उछल कूद वे जारी रखेंगे। अर्थात जो उनकी यादें हैं, जो उनकी विचारधाराएं थी, वह अभी भी स्वतंत्र रहेंगी। प्राउड एंड अनअफ्रेड मतलब गर्व से गर्वित और बिना किसी भय के वह बाघ अभी भी गति करते रहेंगे। इस पोएम के माध्यम से पोएटेस यानी कि एड्रीने रिच ने हम लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि जो कोई भी व्यक्ति है तो उसके जो कर्मों को कर जाता है, कार्यों को कर जाता है, उन पर कभी भी कोई भी बंधन नहीं लगाया जा सकता, वह हमेशा स्वतंत्र होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पोएम की सेंट्रल आइडिया। पोएम की सेंट्रल आइडिया क्या कह रही है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मतलब कविता का जो केंद्रीय भाव, आंट जेनिफर्स टाइगर्स बाई एड्रीने रिच इज मतलब है, यानी आंट जेनिफर टाइगर या एड्रीने रिच के द्वारा आंट जेनिफर टाइगर का जो केंद्रीय भाव है इस कविता का, ये क्या है? हाउ द पावर ऑफ द पैट्रियार्ची, कि किस प्रकार से पैतृकता की सत्ता, पैतृकता की संपत्ति, पैतृकता क्या है? जो पिता से, पूर्वजों से जो प्राप्त होता है, तो किस प्रकार से पैतृकता की सत्ता कंट्रोल्स वोमेन्स फॉर्म्स मतलब महिलाओं के रूप को, महिलाओं के शरीर को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, बट नॉट देयर माइंड्स, लेकिन उनके दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पाती है। मतलब जैसे ये पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता है कि महिलाएं के शरीर को नियंत्रित में कर लिया जाता है लेकिन उनके दिमाग को नहीं किया जा सकता। द पोएम मेक्स दिस पॉइंट, कविता यह बिंदु दर्शाता है, बाय रिप्रेजेंटिंग द विल्ड इंटरेस्टिंग पावरफुल टाइगर्स, कविता में यह बिंदु कैसे? तो जंगली, रुचिकर और शक्तिशाली बाघों को प्रस्तुत करके दर्शाया जाता है। कैसे प्रस्तुत किया जाता है? एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कढ़ाई करके, नक्काशी करके, बाय आंट जेनिफर, चाची जेनिफर के द्वारा, चाची जेनिफर के द्वारा कविता में यह बिंदु नक्काशी करके, कढ़ाई करके दर्शाया बाघों को, जो कि एक जंगली जानवर है, एक रुचिकर जानवर है, एक शक्तिशाली बाघ है उनके द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है। एंड कॉन्ट्रास्टिंग देम, और उनमें विरोध भी प्रदर्शित होता है विद आंट जेनिफर हरसेल्फ, चाची जेनिफर के स्वयं के भावों से, स्वयं के कृत्यों के माध्यम से। मतलब जो चाची जेनिफर हैं वो डरती रहती हैं, वो अपने उस शादी के बंधनों से स्वतंत्र नहीं हो पाती, लेकिन बाघ कैसे हैं, तो बाघ स्वतंत्र हैं। ये चीज़ इसमें दर्शाया गया है। और इस सेंट्रल आइडिया के बाद में अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पर मेरे काम की बात हो जाए, आप लोगों के काम की बात हो जाए। आप लोगों का जो पोएट्री सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन में आप लोगों का 5 पोयम आता है। 5 पोयम आप लोगों का पढ़ाया जा चुका है। पहले पोयम की सेंट्रल आइडिया नहीं पढ़ाई गई है, माई मदर एट 66 का। बाकी 4 पोयम के सेंट्रल आइडिया और पोयम हो चुके हैं। तो आपके सिलेबस में 5 ही पोयम है, और इस 5 पोयम में से बोर्ड पेपर में आपको 3 दिए जाते हैं। मतलब 3/5 आपका होता है। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए 3 दिया जाएगा, उस 3 में से आपको कोई एक लिखना होता है। तो 5 में से आप कोई भी 3 याद कर लीजिएगा, ये आपके 4 नंबर बोर्ड परीक्षा में पक्के हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। आपको जो भी 3 आसान लगे, आप उस 3 सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। खूब अच्छे से बिल्कुल भी याद करो, उसके बाद में उसका प्रैक्टिस करो लिखने का, जिससे आपको कोई भी गलती के चांसेस ना रह जाएं। इसके बाद में बेटा और इसके एक एक पोएम के क्वेश्चन आंसर को आप लोगों का जल्द ही लाया जाएगा और शुरुआत कराया जाएगा, जिससे आपका जो स्टेंजा वाले क्वेश्चन आंसर आते हैं लिखने के लिए 6 नंबर का, वो भी पक्का हो जाए, तो 10 नंबर आपका पूरा हो जाए। अब अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपका कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स और हिंदी का पाठ्यक्रम पूरा पढ़ाया जा सके और आप लोग उससे लाभान्वित हो सके। इस चैनल पर ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं, और ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, ये आप लोग ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।